जैसे आपको पता है कि एक फिल्म जो है वो आपको जची नहीं, आपने उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि क्या बढ़िया फिल्म है जिसमें मैंने एक्टिंग की। हाँ करना पड़ता है, वो झूठ भी बोलना पड़ता है। बेचते हैं ना, सामान को बेचते हैं। ये फ्लावर, इसमें स्मेल आएगी, दूर तक स्मेल आएगी आपकी। ये जो कॉफ़ी है, ओह माय गॉड, भले वो खाली हो है ना, भांडा फोड़ दिया ना आपने। आपके पास लोग आते हैं कहने के लिए कि बिकती नहीं है आपकी फिल्म। बिकती क्यों नहीं? जब दुनिया देखना चाहती है हमारी फिल्में, उन लोगों ने डिसाइड कर रखा नहीं बिकती। हमारी फिल्म जरा 5000 थिएटर में आप चला के तो दिखाएं। हमारी फिल्में 200-300 पे ख़त्म हो जाती हैं और उसके शो सुबह होते हैं, रात को होते हैं। तो हम तो फाइट जिंदगी भर इसी चीज़ की करते रहेंगे। एक कल्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आपको चढ़ाए में नहीं आना उनके। मैं तो ऐसा लगता है अभी तो शुरुआत हुई, अभी मैं शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कब होगा। इसीलिए बोलते हैं ना 4-5 जिंदगी भी हो जाए तो भी कम लगती है। अभी तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। शोहरत से डरते हैं क्या? कभी कभी ऐसा काम किया माँ बाप को खुश करने के लिए? किक एक फिल्म की थी मैंने, जब पिक्चर देखी उनके, उसके बाद पूछा हमने कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा आपको, तो बोली जब तुम बहुत सारे नोटों पे बैठा हुआ था ना, ऐसे कर रहा था वो सीन। मेरी माँ को वो सीन बताओ, अजीब माँ है मेरी, वो सीन अच्छा लगा। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai. My guest today is Nawazuddin Siddiqui. He really needs no introduction. Amazing actor, considered one of the icons of our times. Nawazuddin Siddiqui has won dozens of awards for a variety of roles that he's played. Some of the notable ones include major films like Black Friday, New York, People Live, Kahani, Gangs of Wasipur, 1 and 2. And then who can forget Sacred Games? Some of his dialogues in the series are memorable. The memes are legendary. नवाज साहब, थैंक यू सो मच कि आप ANI के पॉडकास्ट में आए। सो बिफोर वी स्टार्टेड द शूट आपने कहा कि आप यू आर गोइंग टू डू अ म्यूजिक वीडियो, तो आई कांट बिलीव इट कि आप सिंगिंग करेंगे, आप डांसिंग करेंगे, एंड दैट इज वन रोल आई वांट टू सी यू इन। इंटेंस रोल्स तो देख लिए आपके सारे। हाँ, इसमें तो सिंपल सा है, हल्का फुल्का डांस होगा, बाकी एटीट्यूड के ऊपर है। हाँ, पूरा डांस। और हरियाणवी सॉन्ग में पहली बार कर रहा हूँ। जानी कर रहे हैं, उसके प्रोड्यूसर जो है जानी। हाँ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आपके NSD की जिंदगी, आपके स्ट्रगल्स के बारे में वीव हर्ड यू स्पीक अबाउट इट अ लॉट। व्हाट आई वांट टू नो इज एट दिस स्टेज इन योर लाइफ, जब आपने you've achieved so much as far as acting is concerned, what is it that inspires you to go forward more? मतलब एक मुकाम आता है कि आपने ये सब कर लिया, अब आपको गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया, शोहरत भी आ गई, एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आई वुड थिंक एक मुकाम पे आ गए आप, अब आपको क्या ड्राइव करता है? मैं सच बताऊं तो मैंने इन सब चीज़ों के लिए की नहीं थी एक्टिंग, कि गाड़ी आ जाए, बंगलो आ जाए और आप स्टार बन जाए। ये सब मेरे दिमाग में था ही नहीं जब मैं आया था यहाँ पे। मैं सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं कुछ अच्छी आर्टिस्टिक फिल्में कर सकूं, आर्टिस्ट बन जाऊं, एक्टर बनूं। ये इसके लिए आया था मेरे दिमाग में। सच बता रहा हूं, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए आया ही नहीं था। और ये अचीवमेंट नहीं होता, घर, गाड़ी, बंगलो, ये वो सब, ये कोई अचीवमेंट नहीं होता। बिल्कुल मैं नहीं मानता, बहुत सारे लोग मानते होंगे, बट मैं इन सब क्योंकि अगर ये अचीवमेंट होता है तो मैं घर बैठ के भी कर लेता, शुगर फैक्ट्री खोल के। तो मेरा है ऑफकोर्स, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, एज होती जा रही है, तो ऐसे से लगता है कि यार अभी कुछ भी नहीं किया। क्योंकि क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता इंसान का, हमेशा कुछ बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो कभी कभी लगता है कि शायद एक ज़िंदगी भी कम है। मुझे अब लगता है कि यार 2-3 ज़िंदगी के साल, कम से कम 120 या 30 साल या 40 साल, 140 साल मिलने चाहिए थे मुझे, ताकि शायद थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता। क्योंकि अब लगता है कि अब ज़्यादा समझदार हुआ हूँ। यही है कि हो सकता है अगर मैं बहुत ज़्यादा जी लिया तो शायद लगे कि अब तब समझदार हुआ हूँ, अभी तक तो बेवकूफ़ी में करता गया मैं काम। तो ये कभी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलता कि क्रिएटिव आर्टिस्ट को कभी इस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता होगा या नहीं, आई डोंट नो। तो एक किस्म से नर्वसनेस या फिर डिससैटिस्फैक्शन जो है उसी से लर्निंग एक्सपीरियंस आता है। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। अब मुझे लगता है कि मुझे वो फिल्में करनी चाहिए जो मैं चाहता था। अभी तक तो मैंने लोगों की फिल्में की जी, आपने स्क्रिप्ट दी और मैंने कर ली।
उसमें मेरा थॉट नहीं था, हम लोग खींच के लाते थे अपने थॉट को। आपके जो गिवन टास्क है आपका, जो आपने स्क्रिप्ट मुझे दी, उसमें हम अपना क्रिएटिविटी को हाँ हम भी इंक्लूड करते थे थोड़ा बहुत जो भी होता था। बट होल सोल जो मेरा थॉट है फिल्म मेकिंग को लेके या सिनेमा को लेके, मुझे लगता है कि डीप फिल्में होंगी और ज़्यादा कैरेक्टर्स ड्रिवन फिल्में होंगी। आई वांट टू एक्सप्लोर द ब्रेन ऑफ ए स्टोरी ड्रिवन नहीं person, होगा। हाँ। स्टोरी ड्रिवन होगा। स्टोरी नहीं, मेरा मैं सच बताऊं, मुझे स्टोरी से इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं होता। मुझे होता है कि एक आदमी के दिमाग को खोलना, वो क्या चलता है उसके दिमाग में, क्यों चलता है, उसकी जो एब्सर्डिटी है उसकी स्टोरी बनी नहीं सकती, उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो आप समझते हैं दैट अभी तक आपने जो इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, आई नो दैट यू आर एन एविड रीडर, तो जब यू फील कि किसी ने ह्यूमन माइंड को इतना नहीं किया, बहुत सारी फिल्मों में होता है। हमारी फिल्मों में फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी फिल्मों में बहुत कम होता है। हमारी स्टोरी ड्रिवन होती है फिल्में, कि रेक्स टू रिचेज है, और ये एक गरीब था एक अमीर हो गया, एक रईस हो गया, या इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बनती हैं फिल्में। आई एम सॉरी बट मुझे लेकिन जब अच्छा सिनेमा जो हमारे यहाँ का, जो जिस पे हम आप ध्यान भी नहीं देते, वो थोड़ा डीप है, वो ज़्यादा फॉरवर्ड सिनेमा है, और वही सिनेमा बाहर मुल्कों में हमारी पहचान दिलाता है। फॉर एग्जांपल अभी कान फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया और शेमलेस एक दूसरी फिल्म थी, है ना, ये फिल्म वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री का नाम किया इन फिल्मों ने, है ना। स्मॉल होती हैं, स्मॉल लेकिन डीप होती हैं वो फिल्में। हाँ। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से इस तरह की जो फिल्में होती हैं, छोटी फिल्में, डीप फिल्में होती हैं, जो फेस्टिवल वर्ल्ड में नाम रोशन करती हैं, हमारे यहाँ उन फिल्मों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी, अब देखिए RRR का बजट वगैरह, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स, ये वो। आप उन फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहते कभी? नहीं, मैं तो बड़े बजट की फिल्मों का भी हिस्सा बनूँ, ऐसे नहीं, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा ही है उन फिल्मों से। वो भी एक तरीके का सिनेमा है, एंजॉय करो, हा हू करो, घर पे आ जाओ, भूल जाओ। अब मुझे बताइए, जो रिसेंटली जो फिल्में हिट हुई हैं, आप एक सीन का जिक्र करते हो क्या उन फिल्मों का? लेकिन मैच बॉक्स हो जाए, घर पे डिस्कशन होता है उन फिल्मों का कि क्या परफॉर्मेंस थी। बताइए, आप ही बताइए मुझे, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उन फिल्मों के सीन्स के डिस्कशन होते हैं क्या? अभी हमने इंटरव्यू किया था अनुज जी का, और वो उत्सव के बारे में बात कर रहे थे। वो कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे जो 30-40 वर्ष पुरानी फिल्में हैं, और वो याद रहती हैं। जैसे आपकी जो फिल्म्स थी, इतनी सारी फिल्में हैं जो सम सीन स्टे विद यू। लंच बॉक्स जैसे मैं कह रही हूँ, वो लंच बॉक्स हो जाए या फिर एनी अदर फिल्म दैट यू वर टॉकिंग, दैट यू हैव एक्टेड इन, सीन्स याद रहती हैं, फॉरगेट अबाउट द स्टोरी, वो याद रहती हैं, जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल भी, हाँ। वो जिस सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, बड़ा सिनेमा, वो ऑफ कोर्स देखने में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। स्टार्स, सुपरस्टार्स को देखना मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे भी मज़ा आता है जब फ्लाइट में बैठ के गोलियां चलाता है, बचा लेता है, वो पूरी दुनिया को बचा लेता है। मुझे भी अच्छा लगता है वो, कि काश कोई ऐसा इंसान रियल लाइफ में भी हो। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होते इस तरह के इंसान रियल लाइफ में, तो बड़ा वो दिल को कचोटती हैं चीज़ें। तो जब हाउ हैज़ योर रिलेशनशिप चेंज्ड विद फिल्म्स? जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि 15 साल पहले जिस तरह की फिल्में मैंने की थी और आज जो मैं कर रहा हूँ, डू यू फील सेंस कि मैं अगर उस वक्त में मैंने जिस तरह उस कलाकार को, उस किरदार को निभाया था, मैं आज अलग से करता? ऑफ कोर्स, बाय द टाइम जो है, जब आप एक्सपीरियंस होता है आपको, अभी 15 साल पहले जो मेरी सोच थी वो अब नहीं है। और मुझे लगता है 15 साल पहले या 10 साल पहले जो मैंने फिल्में की थी, अगर अब करता तो शायद और बेटर करता मैं। आप अपनी पुरानी फिल्में देखते हैं? नहीं, ऐसे सच मुझे अपने फिल्मों में शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पुरानी फिल्में देखने का अपनी। हाँ। कौन सी फिल्में देखते हैं आप? लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए क्या देखते हैं आप? लर्निंग एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखते हैं? मैं सच बताऊं आपको, दुनिया में बहुत अच्छा सिनेमा है। मैं अगर उस सिनेमा को रोज भी देखूं तो भी ख़त्म नहीं होगा वो सिनेमा। इतना अच्छा सिनेमा बन रहा है दुनिया में, है ना। तो मैं बजाय वो कंप्लीट करने के मैं बकवास फिल्में क्यों देखूं? हर आदमी प्रोग्रेस करना चाहता है अपनी लाइफ में, मैं भी प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसा कंटेंट घुसे जिससे मैं इम्प्रूव करूँ अपनी आर्ट में।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।